सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पालने के लिए ज़रूरी है चलना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो गॉड फार्मिंग से संबंधित रहने वाली है और आज हम पहुंच गए हैं मल्टीवर्स ग्रेन प्राइवेट लिमिटेड पटना, जो कि संपत चक गोपालपुर के पास है। दोस्तों सुकेश जी हैं जो पिछले 3 वर्ष से बकरी पालन का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इसका संचालन वो कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम बात करें गॉड फार्मिंग की, तो पिछले 3 वर्ष से सुकेश जी गॉड फार्मिंग का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इसका संचालन वो कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि गॉड फार्मिंग में क्या क्या सावधानियां जो बरतनी चाहिए, जो आने वाले हमारे वैसे भाई हैं जो कोरोना काल में बेरोजगार हो गए हैं और नौकरी की तलाश में हैं, गॉड फार्मिंग करना चाहते हैं, उन तमाम भाइयों के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। सुकेश जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है आशुतोष जी हमारे फार्म पे। सर थोड़ा सा अपना फार्म का एड्रेस बता दीजिए। सर मेरा फार्म है जो पटना के अंदर ही है। ये पटना में एक संपत चक जगह है, संपत चक में गोपालपुर, बहुत ही मतलब कि रोड के नज़दीक ही है। कोई भी आएंगे तो संपत चक आएंगे और संपत चक से गोपालपुर आ जाएंगे, बस मेरे फार्म पे आ जाएंगे। सुकेश जी, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? ये हमने ISC किया था इंटर करके, और उसके बाद में कुछ पारिवारिक स्थिति थोड़ा सा घबराने के बाद में हमने पढ़ाई छोड़ दी थी। हालांकि हम लोग के परिवार तो अच्छे परिवार से आते हैं, लेकिन कुछ बीच में आर्थिक स्थिति ऐसी आ गई कि हमको वहीं तक पढ़ के पढ़ाई छोड़ना पड़ा। सर ये जो आप गॉड फार्मिंग कर रहे हैं कितने दिनों से कर रहे हैं? जी ये हम मोटा मोटी मान के चलिए हम 3 साल से इसको हम चला रहे हैं, और 3 साल मतलब एक अच्छा खासा अनुभव भी है इसके बारे में। इससे पहले हम कपड़े की दुकान चलाते थे। हम कपड़े की दुकान चलाने के बाद में एक समय के बाद में जब उतना देखे कि उसमें प्रॉफिट ना हो हमको दिखा उतना, और अभी जैसा बकरी फार्म में लोग नए लोग जुड़ रहे थे इसमें, तो हमने भी यूट्यूब से ही देखा था इसको, और यूट्यूब देखने के बाद में इसको स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद में अभी आपके सामने है जो चला रहे हैं अभी तक। जी। सर जैसे बहुत तरह का फार्मिंग होता है, अगर हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री में तो जैसे पोल्ट्री होता है, पिग फार्मिंग होता है और डेयरी फार्मिंग है। आपने गॉड फार्मिंग या बकरी पालन को ही क्यों चुना? सबसे पहली बात तो है कि जैसे अभी गाय फार्मिंग है या डेयरी फार्मिंग है तो उसमें बहुत ज़्यादा आदमी की ज़रूरत है, आपको मेहनत भी ज़्यादा है उसमें और रख रखाव भी उसमें ज़्यादा है। लेकिन उसके बनस्पत जैसे कहा जाता है कि अगर ये गाय अगर आप पालते हैं तो एक गाय में जितना मेहनत लगता है उसके जगह पर आप 20 बकरी पाल सकते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ 20 बकरी और एक गाय, दोनों का प्रॉफिट में बहुत आसमान ज़मीन का अंतर है। आपको एक गाय से 20 बकरियों का आमदनी बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अगर हम 10 गाय रखते हैं तो समझिए कि 10 गाय के जगह पर हम 200 बकरी पाल सकते हैं, और बहुत कम मतलब कि आदमी लेबर कॉस्ट खर्च करके। अगर यहाँ तक कि अगर आप खुद ही अगर इसको करना चाहे, अगर आपके पास में कोई काम नहीं और खुद भी करना चाहे तो अभी आप आराम से 50 बकरी का संचालन कर सकते हैं। इसमें ये वाली बात नहीं है कि इसमें दिक्कत वाली बात है। बराबर मतलब इसका सही मेंटेनेंस करिएगा और रख रखाव इसका सही होना चाहिए। उसके उपरांत आप बहुत अच्छी तरीके से उसको कर सकते हैं। सर अभी आपके पास कितनी बकरियां हैं टोटल? अभी मेरे पास में फ़िलहाल लमसम 50 बकरी है, सब मिला जुला के 50 बकरी। अभी मैंने पिछला होली में भी बेचा है माल। हम हमेशा बेचते हैं, होली में, दशहरा में और बकरीद में हम 3 टाइम माल अपना बेचते हैं। जैसे माल आने के बाद में जो खस्सी होता है वो अपने फार्म से बेच देते हैं, और पाठी जो होती है, जो पाठी हम खुद अपने फार्म के लिए रखते हैं, पाठी हम नहीं निकालते हैं, और खस्सी सब बेच देते हैं। शुरुआती दौर में जब आप किए होंगे तो कुछ समस्याएं ज़रूर आई होंगी, तो क्या क्या समस्याएं झेलने को मिला आपको? जैसे शुरुआती दौर में तो पहली तो क्या है कि हम लोग जैसे कि पिछले समय में हर किसी के पास में 1-2 बकरी रहती थी। अब 1-2 बकरी तो हर आदमी के पास रहता है। तो जैसे कि हम इसको जब शुरू किए तो हम सोचे कि नहीं, ये तो बकरी है, किसी भी तरह से पाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक गाय के साथ में 4 बकरी भी घुसा दिए अंदर फार्म में तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब हम इसको सघन पत्ती में स्टार्टिंग किया, स्टॉल फीडिंग में किया, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे आदमी है तो ये चराने वाला काम तो हम लोग से होता नहीं। चराने को जाए इसको तो जब रखेंगे तो अंदर रख कर कहीं खिलाएंगे। जैसे गाय को खिलाते हैं, घास भूसा ये सब देते हैं। जब इस पद्धति में आते हैं तो इसमें बहुत सा चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जो हम शुरुआती में नहीं दिए, क्योंकि हम बराबर ट्रेनिंग भी नहीं लिए थे कहीं से, और कहीं हम इसके बारे में जानते भी नहीं थे। बस देखा और कर लिया। करने के बाद में जब हम इसका शुरुआत में किए तो मेरी पहली ही लॉट को मतलब ये कहिए कि PPR धर लिया सभी बकरी को।
और पीपीआर धरने के बाद में फिर हम उसको जैसे तैसे करके अपना पूंजी इसको निकाला। पूंजी निकालने के बाद में फिर इसको और अच्छे से पहले समझे, इसको समझने के बाद में फिर मैंने अपना दूसरा लॉट डाला। और दूसरा लॉट के बाद में मेरे यहाँ मोर्टालिटी बहुत न के बराबर हुई। हालांकि एका दुक्का तो चलता ही रहता है, लाइव स्टॉक है, इसमें आप कहिए कि हम 100% में 100% बचा लें, लेकिन वो आपकी आमदनी के ऊपर है। जैसे कि अगर आपकी आमदनी अगर अच्छी हो गई तो एक दो अगर मोर्टालिटी भी होती है तो उससे कोई ये आपको लॉस नहीं होता है उससे। जी जी। अभी सर जैसे क्या इसका फीड वगैरह कैसे क्या करवा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे फीड हम इसको है क्या है कि ये नहीं है कि हम बराबर ये करते हैं, हम फीड जो अपने यहाँ अवेलेबल है हम वही चीज़ खिलाते हैं। हम इसको कुट्टी भी खिलाते हैं, भूसा भी खिलाते हैं, और आपको मसूरी का, चना का, ये सब खिलाते हैं टाइम टू टाइम जो मेरे यहाँ मौजूद होता है। जैसे हम खेती भी करते हैं, 10-12 बीघा खेती भी अपने पास में। जैसे अभी हाल में जैसे कि छीमी रोपे थे, तो छीमी सब निकालने के बाद में जो उसका डंठल बचा या पेड़ बचा, हम उसको एक जगह रख के फिर उसको सारा को दमा दिए, उसका भी भूसा हम खिलाते हैं। यानी कि जो अपना खेत से जितना भी चीज़ निकलता है जो सब हम बकरी खिलाते हैं और बड़े मज़े से खाती है, चाव से। आप इसको स्टॉल फीडिंग पे रख लें तो इसको जैसे चरने नहीं जाती है। चरने से क्या होता है कि जानवर को कुछ बहुत सा चीज़ है जो उसको मिल जाता है, बिल्कुल, लेकिन वो चीज़ आप स्टॉल फीडिंग में नहीं मिल पा रहा है। उसके वजह से उसको पूर्ति करने के लिए हमको अलग से 100-150 ग्राम अनाज देना पड़ता है, ताकि उसका जो हम अनाज चरने के वजह से नहीं मिल पा रहा है वो उसको मिल जाए। और इसके अलावा हम कुछ ज़्यादा नहीं इसमें जो होता है कि एक्स्ट्रा देते हैं, वो कुछ नहीं है। इसको भूसा दिए, सूखा भूसा। अभी तो जैसे घास का समय है, जैसे कि आपको सूडान वगैरह हो गया, जिनोरा जिसको बोलते हैं, तो जिनोरा में घास मिला दिया। घास मिलाने के बाद बड़ी चाव से खाती है, उसमें कोई पेट भरने का उसमें। और उसके बाद में बकरी के ऊपर डिपेंड करता है, कोई गाभिन बकरी है, कोई खाली है, तो उस हिसाब से भी अनाज देते हैं हम लोग। जैसे औसतन है कि 100-150 ग्राम पर बकरी देते हैं। जब बकरी आपको लास्ट मंथ में गई, मतलब लास्ट मंथ में, यानी कि गर्भकाल इसका 5 महीना कुछ दिन का है, जी जी, तो लास्ट जो महीना बचा उसमें हम उसका खुराक 100 से 150 ग्राम और बढ़ा देते हैं उसके अलावा। उससे क्या है कि बच्चे का ग्रोथ अच्छा होता है, बच्चे को परेशानी नहीं होती है, बकरी को अच्छे देने में लास्ट में। ये सब वजह, और कुछ में कुछ नहीं है। और टाइम टू टाइम जैसे अब बकरी आपके यहाँ आती है, टाइम टू टाइम इसका वैक्सीन वगैरह करते रहते हैं। 2-3 वैक्सीन है जो आप इसको अगर रेगुलर देते हैं तो अच्छा से ग्रोथ भी करेगा बकरी में कोई बीमारी नहीं आएगी। और जो सिंपल बीमारी है वो आती जाती रहेगी आपके फार्म में, उससे घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जो मतलब जानलेवा बीमारी है उसका हर का वैक्सीन है आपके पास में, आप उसका वैक्सीन लगाइए टाइम टू टाइम, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सर हम अगर बात करें जैसे कि अगर इसके फीडिंग के बारे में, तो लगभग आपके पास 50 बकरी है जी, ठीक है, तो लगभग कितने का खर्च आ जाता है अगर महीने का हम औसतन इसका जोड़ें तो? लगभग देखिए, हम बकरी को ऐसे नहीं जोड़ते, हम बकरी पे डेली बेसिस जोड़ते हैं। ठीक है, एक बकरी पे 5 से 6 रुपया डेली खर्च करते हैं। जी जी, एक बकरी पे 5 से 6 रुपया आप डेली खर्च करते हैं। उसी हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि मेरे पास में इतनी बकरी है। अगर 50 बकरी है, 6-25-30 300 रुपया डेली खर्चा है। बिल्कुल, हम ये नहीं जोड़ते हैं कि हमें महीने में कितना खर्च है, हम पर डे के हिसाब से जोड़ा। हम बिल्कुल तौल के और नाप के बिल्कुल हम देख लिया इसमें कि कितना खर्च बैठता है, व्यवस्थित तरीके से। हाँ एकदम, हाँ, कि इसमें कितना खर्च है। तो 5 से 6 रुपया। अभी कोई भी बकरी आप मान के चलिए, जहाँ लोग सीधा पूछते हैं कि इसमें प्रॉफिट क्या आएगा, खिलाने के बाद में प्रॉफिट कितना आएगा, यही कैसे होगा, तो आप इससे जोड़ लीजिए ना। एक बकरी आपके पास में है, 6 रुपया पर डे के हिसाब से खिलाते हैं, आप 6 × 365 कर लीजिए, जो आपका आएगा। यानी कि मोटा मोटी मान के चलिए कि 2000-2500 के बीच में आएगी खर्च आपको आएगा। और वो बकरी अगर जैसे हम ब्लैक बंगाल रखते हैं, तो ब्लैक बंगाल तो 3 बच्चा भी देती है, लेकिन एक बकरी का हम समय निकालते हैं 14 महीना। 14 महीना में 2 बार वो आपको बच्चा देगी। 2 बार अगर बच्चा देती है, अगर ज़्यादा नहीं पकड़े आप 3 ही बच्चा, 4 बच्चा तो दे ही देगी आपको, इसमें कोई शक नहीं है। एक बच्चा अगर आप छांट भी देते हो, 3 बच्चा है आपको, 3 बच्चा 6 महीने के बाद में कितनों कम से कम बिकेगा, तो 18,000 रुपया। यानी कि साल में आपने एक बकरी पे खर्चा किया करीब 2000 से 2500 या 3000 मान लीजिए, आपको 18,000 रुपया वो बकरी दे रही है 3 बच्चे पे आपको 6 महीने के बाद। समझिए कि 3 गुना प्रॉफिट आपको वो दे के जा रही है बकरी, एक बकरी। आप उसी हिसाब से जोड़ लीजिए सब बकरी का, क्या कॉस्ट हमको खिलाने में हुआ और क्या हमको इनकम हुआ। लेकिन ये चीज़ लेने के लिए आपको उस पर मेहनत करना पड़ेगा, उसका डाइट मेंटेन अच्छा से करना पड़ेगा। उसका मतलब कि बकरी पर आपको अटेंशन हमेशा होना चाहिए। ये नहीं कि आप बकरी को सिर्फ खाना दे रहे हैं या सब चीज़, लेकिन उसको बराबर टाइम डायरी मेंटेन करके रखिए। पिछली बार इसने कब बच्चा दिया था, इसका समय अभी हुआ कि नहीं हुआ, गाभिन हुई कि नहीं हुई, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, उसका सारा रिकॉर्ड रखना होगा। रिकॉर्ड बिल्कुल रखना होगा, नहीं रखिएगा तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि हमने इससे पिछली बार बच्चा कब लिया। बच्चा देने के बाद में 2 महीना उसको समय दीजिए कम से कम।
ताकि फिर वो पिछले मतलब बॉडी को मेंटेन करे और उसका रिकवरी हो सके। क्योंकि अब जैसे हालांकि देखिए बकरी जब बच्चा देती है तो बच्चा देने के बाद में जैसे ब्लैक बंगाल है, आपको 18 दिन में फिर आपको हिट में आ जाएगी। आपको लोग क्या करते हैं कि हिट हो या आपको फिला दे, तो उससे क्या होता है कि जैसे ही आप उसको पाल धरा दिए, उसको मीटिंग करा दिए, मीटिंग कराने के बाद उसका दूध धीरे धीरे कमता जाएगा आपको। तो जो उससे बच्चा पहले जो आपको मिला है वो आपको प्रॉपर मतलब कि गेयर नहीं करेगा, आपको उसका वो उतना नहीं वृद्धि कर पाएगा। तो इससे क्या है कि कम से कम उसका इंटरवल रखिए, कम से कम 2 महीने का इंटरवल रखिए। तो 2 महीना 3 महीना में तो खुद अपने आप रिकवरी कर लेता है, दूध पे रहता है। 2 महीना तो फिलहाल दूध ही पे रहता है, उसके बाद में धीरे धीरे अनाज या घास टूंगना चालू कर देता है। और 2 महीने के बाद में जब कीजिएगा तो उसका ग्रोथ अच्छा होगा। तो इससे ये बच्चा भी हमको अच्छा निकला, जो आने वाला बच्चा वो भी अच्छा आपको निकलेगा। सुकेश जी, एक अगर बात करें कि बकरी पालन में एक वैक्सीनेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, जैसे PPR, ET वगैरह का हो गया, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे जो किसान जो देख रहे हैं तो उनको कैसे इसका ख्याल रखना चाहिए और कैसे इसका प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह करना चाहिए। जैसे देखिए बकरी में वैक्सीनेशन 4-5 तरीके का है, लेकिन इसमें 3 जो वैक्सीन है जो आपको बहुत ही ज़रूरी वैक्सीन है, जो आपको देना ही देना है। जिसमें पहला है PPR, दूसरा है कि ET इंट्रोटॉक्सिमिया जिसको कहते हैं, उसके बाद में FMD है। FMD जैसे जून जुलाई का महीना आपका बरसात का समय में आएगा। हालांकि स्टॉल फीडिंग में तो ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, वो वैसा है जहाँ पे चरने जाती है बकरी। लेकिन फिर भी अगर ये 3 चीज़ अगर देते हैं तो आपका बकरी समझिए कि आपका इंश्योरेंस हो गया उसका बकरी का, फिर उसका कुछ करना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रही बात कि अब कब देना है, तो बहुत सारे दिमाग में बहुत सारे लोग कैलेंडर के हिसाब से देते हैं कि इस समय में ये चीज़ पड़ेगा इस समय से, लेकिन ये चीज़ नहीं करना है, इसका माथापच्ची करना ही नहीं है। जब बकरी आपके यहाँ आ जाती है, आने के बाद में कुछ 1-2 दिन उसको रिलैक्स होने दीजिए। रिलैक्स होने के बाद में पहला PPR दे दीजिए, उसके बाद में कम से कम 21 दिन का गैप रखिए, उसके बाद में ET दे दीजिए। ET का बूस्टर डोज फिर 21 दिन पे दोहरा दीजिए, यानी कि 1-1 महीना का इंटरवल करके आप तीनों चीज़ दे दीजिए। क्योंकि आप बकरी आप समय के हिसाब से तो लेकर नहीं आ रहे हैं। अभी आप जैसे आप फार्मिंग कर रहे हैं, हमको बकरी पसंद पड़ गई कहीं कि हम लेकर के चले आए फार्म पे, तो आप उसका हम इंतजार नहीं करें कि अब वो जनवरी फरवरी में हमको देना था, PPR देना था, तब उस टाइम में देंगे, जब तक आप बहुत लेट हो चुके होंगे। आप जैसे ही आती है आप उसका शेड्यूल मेंटेन कर दीजिए, उसका वैक्सीनेशन का टाइम टू टाइम उसका वैक्सीनेशन कर दीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हर का समय होता है, जैसे कि आप PPR रख देती है तो कहा तो जाता है कि जैसे PPR आपको 2-3 साल तक वर्क करता है, लेकिन उसके पीछे मत बहुत बड़ा जानकार वो लोग बोलता है कि 2 साल 3 साल, कुछ नहीं, 1 साल के अंदर में PPR रिपीट कीजिए। ET आपको अगर बूस्टर डोज दे दिए है तो 6 महीना, लेकिन फिर उसको फिर 6 महीना पर रिपीट कर दीजिए। और उसके बाद में FMD भी साल में कर दीजिए। हालांकि उसका भी 6 महीने का समय, लेकिन उसको भी 6 महीने में रिपीट करते चल जाइए। अब बहुत ही कम कॉस्ट है। अगर आपके फार्म में अगर 50 बकरी है तो पर बकरी आपको 5 या 6 रुपया खर्च होगा आपको। जहाँ आपकी इतनी महंगी बकरी है तो 5-6 रुपया खर्च करना हमको नहीं लगता है कि कहीं से कोई महंगा सौदा है इसको। लेकिन उससे करने से आपका इंश्योरेंस, जो आपको इंश्योरेंस में जो खर्चा होगा, समझिए कि वो आप वैक्सीनेशन करने के बाद में उसको आप बकरी को रिकवर कर लिए। सुकेश जी, जैसे एक चीज़ हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ का पालन करना आसान होता है, लेकिन बेचने में कभी कभी समस्या आ जाती है। तो आप अपना सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहली बात है, देखिए कि बकरी को ATM कहा जाता है। बकरी को बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जिस समय आप पहला काम करते हैं तो नेसेसरी बात है कि आप कहीं ना कहीं कोई फार्म से ही लेकर के आइएगा माल। तो फार्म वाले आपको देंगे किलो के हिसाब से 4, 4.5, 5, 5.5, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, आप वहाँ से लेकर के आएँ। लेकिन आप जब नया आपके यहाँ बच्चा आ जाएगा, आप पाल लीजिएगा, उसको बड़ा कर लीजिएगा, तो आपके यहाँ से हो सकता है कि रेट में ना बिके। बिल्कुल, क्योंकि आपके यहाँ मार्केट बना हुआ नहीं है। बहुत सा है जिसका मार्केट बना हुआ है, लोग उसके यहाँ विश्वास करके जाता है, उतना रेट में लेकर के आता है, लेकिन आपका मार्केट बना हुआ नहीं है। आपसे लोग औने पौने में रेट खोजेगा, तो उससे घबराने वाली बात नहीं। आप अपना मार्केट खुद पहले डेवलप कीजिए। क्योंकि ये बकरी ये नहीं है कि अगर मेरा इस साल नहीं बिका बकरीद में तो मेरा ये हो गया, कुछ नहीं है। बकरी आपके यहाँ जितना दिन रहेगी उतना दिन आपका उसका पैसा बढ़ते जाएगा। इससे घबराने वाली बात नहीं है। आप अपना खुद एक फार्म का जितना आप खर्चा किए हैं उस बकरी पे आप अपना ये रख के देखिए कि मेरा इतना बकरी पे खर्चा हो चुका है, हमको इस किलो के हिसाब से बेचेंगे तो हमको इतना प्रॉफिट होगा। आप अपना एक रेट मेंटेन कीजिए। ये मार्केट के रेट को छोड़ दीजिए कि हम 4.5 बेचेंगे। अगर हो सकता है कि आप जितना खर्च किए हैं आपको 400 रुपये केजी में अगर आपको पोसाई पड़ रहा है, आप उतना में निकालिए। जब आप एक बार खुद मेंटेन कर लीजिएगा, आप अपना फार्म का रेट मेंटेन कर दीजिएगा, ये हर चीज़, फिर उसके बाद जैसे अभी हम जब स्टार्ट किए थे साल भर, उसके बाद में दूसरा साल और अभी तीसरा साल ऐसा है कि हमको कहना नहीं पड़ता है कि हमको माल बेचना है। सिटी से बहुत जगह लोग, मसौरी से तक लोग आते हैं, बच्चा पालने के लिए लोग यहाँ से लेकर के जाते हैं।
और हम अपना फार्म का बच्चा देते हैं, क्योंकि हम अभी ट्रेडिंग का काम शुरू नहीं किया, क्योंकि काम मेरे पास में और भी अलग अलग है। तो हम सिर्फ अपना जो मेरे यहाँ बच्चा है, क्योंकि जो भी बच्चा है वो सब जानते हैं कि सब ये बराबर वैक्सीनेशन वगैरह दे करके रखते हैं, तो मोर्टालिटी मेरे यहाँ बच्चे का बड़ी कम होता है, क्योंकि सब बच्चा है जो कुट्टी और ये घास भूसा ये सब खाने वाली है। आप इसको जैसे रखता है लोग वैसे रहता है वहाँ पे। सुकेश जी, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो आपको देख रहे हैं, कुछ तो ऐसे व्यूअर्स हैं जो आपको विदेशों से भी देख रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उनको तो मेरे तरफ से यही सुझाव, अगर अभी बकरी का क्या है कि चार्मिंग है यानी ग्लैमर है एक, उसके पीछे ना भागिए। पहले अगर आप बकरी फार्म करना चाहते हैं इसके बारे में, तो पहले फार्म विजिट कीजिए, 2-3 फार्म विजिट कीजिए, उसके बाद में समझिए उसके बारे में। समझने के बाद में अगर आपको लगता है कि हम भी करना चाहते हैं, तो जो वो फार्म जैसे चला रहे हैं उनसे आप राय विचार लीजिए। राय विचार लेने के बाद में कम से कम 1-2 बकरी अपने यहाँ पाल करके देख लीजिए कि उसके साथ में क्या दिक्कत आता है। अब ये नहीं कि ट्रेनिंग ही कर लीजिए, ट्रेनिंग तो ये एक ज़रूरी चीज़ है ही, लेकिन ट्रेनिंग के साथ में आपको प्रैक्टिकल भी, अगर मान के डॉक्टरी कर लिए तो सुई भोंकना भी आपको आना चाहिए। अगर वो अभी नहीं करेगा तो आप पालिएगा कुछ चीज़ को, और पालने के साथ ही प्रैक्टिकल नॉलेज। हाँ, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल कर लीजिएगा ना, प्रैक्टिकल करने के बाद में जब आप कहीं पर ट्रेनिंग भी लीजिएगा, ये इशू नहीं रखता है कि कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का 3,000 मांग रहा है या 4,000, उससे कोई ये बड़का चीज़ नहीं है। आपका एक गो बकरी है जो 10-10 हज़ार की बकरी, अगर वो आप बिना ट्रेनिंग अगर आप पाल लिए, अगर वो मर जाती है तो आपका कितने का लॉस हो गया। लेकिन आप हो सकता है कि जैसे मेरे यहाँ ब्लैक बंगाल सस्ती बकरी है, 2,000-2,500 में हो जाती है बकरी, आप उसको 1-2 रख करके पाल के देखिए उसमें क्या दिक्कत आता है। अगर हो सकता है कि जो दिक्कत आएगा तो आपको लग रहा है कि ये सब दिक्कत बकरी में आती है, तो अगर आप अगला जगह ट्रेनिंग करने जाते हैं तो वो सब चीज़ पूछ सकते हैं कि सर हमने ये पाला था तो इसको ये हुआ था, तो वो चीज़ आपको बारे में वहाँ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप मज़े से पालिए, रख रखाव बढ़िया से रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा मर गया, बच्चा मरेगा नहीं, उसका आपने रख रखाव भी सही रखा। मेन सबसे बड़ा बात होता है कि रख रखाव, उसका जगह, हर चीज़। हम तो इतना ही जगह में आपको 100-200 बकरी रखते हैं, कोई दिक्कत। अभी तो जैसे कि बकरी घटी, हम बकरी बेचते भी रहते भी है, क्योंकि हम ये नहीं, हम कमर्शियल बकरी फार्म किए हुए, तो हमको तो बेचना भी है। खाली हमको रख के इसका जनसंख्या ही नहीं, हमको दिखाना है कि मेरे पास में अभी 200 का टारगेट है, 300 लेकिन हमको बेचना भी है। जैसे हाल में अपने होली में बेचे 50 जानवर, इसमें भी बेचे हैं। तो यही सब चीज़ है। बकरी अगर आप पाल रहे हैं तो पहले 2-3 फार्म विजिट कर लीजिए, बढ़िया से देखिए, उनसे पूछिए, राय विचार लीजिए क्या वो करते हैं, क्या उन्होंने अभी के समय में जैसे जो टाटा बिरला भी है, बड़े बड़े हैं, तभी आप उनका देख रहे हैं कि वो लोगो है, लेकिन वो लोगों तक जाने में उन लोगों ने भी कितना मेहनत, कितना लॉस किया, कितना संघर्ष किया, ये लोग नहीं देखता है। सीधे देखता है कि अभी बहुत बड़ा आदमी बन गया है। तो दूसरे का बिजनेस देख के आप अपना बिजनेस चालू ना कीजिए, पहले आप एक बार अच्छा से प्रिपेयर हो लीजिए, तैयारी कर लीजिए, तब अपना अगला कदम उठाइए उसको। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। आपका भी धन्यवाद। दोस्तों, ये थे सुकेश जी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी दी और काफ़ी खुल के बातों को रखे। फिर भी अगर हमसे कोई सवाल पूछने से रह गया हो या आपके पास कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का नंबर दिया रहेगा, आप इनसे सलाह मशविरा ले सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप फार्म भी सर का विजिट कर सकते हैं, इनसे आकर मिल भी सकते हैं। दोस्तों, आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।